लुक, प्रीति जिंटा अपने वक्त की देश की टॉप की एक्ट्रेस थी। उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ, उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ, उनकी जोड़ी ऋतिक रोशन के साथ ब्लॉकबस्टर हुई। प्रीति जिंटा वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस हैं जिनका लिटरली कोई भी हेटर आपको नहीं मिलेगा। शायद ही आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ पाओगे जिसके साथ आप प्रीति जिंटा की बात करो और वो इंसान बोले उनको प्रीति जिंटा नहीं पसंद है। प्रीति जिंटा वाज वन ऑफ दोज हीरोइंस जो कि हर वर्ग विशेष के इंसान को पसंद आई। चाहे आप बच्चों को ले लो, चाहे आप टीनेजर्स को ले लो, चाहे आप अडल्ट को ले लो, चाहे आप थोड़े से सीनियर लोगों को भी ले लो। प्रीति जिंटा हमेशा ही लोगों को पसंद आई। कोई भी ऐसा वर्ग का इंसान नहीं था, कोई भी ऐसा इंसान आपको कहीं भी इंडिया में नहीं मिलेगा जो कि लिटरली प्रीति जिंटा का काम देखा और उसके बाद वो ये कह दे कि उनको प्रीति जिंटा नहीं पसंद है। प्रीति जिंटा की पर्सनैलिटी ऑन द स्क्रीन, प्रीति जिंटा की पर्सनैलिटी ऑफ द स्क्रीन, दोनों ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। प्रीति जिंटा ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मल्टीपल फिल्म्स की, धर्मा प्रोडक्शन के साथ मल्टीपल फिल्म्स की, यश राज फिल्म के साथ मल्टीपल फिल्म्स की, शाहरुख सलमान ऋतिक के साथ मल्टीपल फिल्म्स की। लेकिन 2007 में उनकी जो फिल्म आई थी झूम बराबर झूम के बाद, उसके बाद प्रीति जिंटा लिटरली इंडस्ट्री से बाहर हो गई, राइट। प्रीति जिंटा जब 2007 में वो फिल्म रिलीज हुई थी झूम बराबर झूम, तब वो सिर्फ और सिर्फ 31 ईयर्स की थी, 31 साल की थी। लेकिन झूम बराबर झूम के बाद लिटरली ही ये सारे प्रोडक्शन हाउसेज, एक्सेल एंटरटेनमेंट, धर्मा, वाईआरएफ, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ये सारे लोग जिन्होंने प्रीति जिंटा के साथ एक्सटेंसिवली काम किया था, इन लोगों ने प्रीति जिंटा के साथ कोलैबोरेट करना ही बंद कर दिया। और इसकी वजह क्या है, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। लुक, प्रीति जिंटा 1998 में आई थी विद द मूवी दिल से, सोल्जर, क्या कहना, वीर ज़ारा, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा न कहना, मिशन कश्मीर काइंड ऑफ फिल्म्स, कोई मिल गया काइंड ऑफ फिल्म्स, ये सारी फिल्म्स के थ्रू, चोरी चोरी चुपके चुपके काइंड ऑफ फिल्म्स, जाने मन काइंड ऑफ फिल्म्स, इन सारी फिल्म्स में मल्टीपल गानों में, मल्टीपल सिचुएशंस में, साड़ी के साथ, सलवार के साथ, स्कर्ट के साथ, खुले बाल में, बंदे बाल में, इमोशनल सीन्स में, रोमांटिक सीन्स में, लॉन्गिंग के सीक्वेंसेस में, हर सीन में प्रीति जिंटा बहुत अच्छी लग रही थी। और वाईआरएफ का वो टैलेंट भी थी, वाईआरएफ के साथ उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स की थी। 2007 की एक बहुत एंटिसिपेटेड फिल्म थी झूम बराबर झूम, और उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद लिटरली प्रीति जिंटा को काम मिलना ही बंद हो गया, राइट। नाउ द थिंग विद प्रीति जिंटा इज कि प्रीति जिंटा की जो भी फिल्म्स हिट हुई वो प्रीति जिंटा के वजह से हिट नहीं हुई, राइट। ऑफ कोर्स जो भी फिल्म्स जितनी भी एक्ट्रेसेस की वजह से हिट होती हैं उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो फिल्म किस लेवल पे बिल की गई है, वो फिल्म किस प्रोडक्शन कंपनी की है, उस फिल्म का मेल हीरो कौन है। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। इस चीज को डिनाई करना इज जस्ट गोइंग टू बी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। प्रीति जिंटा ने हमेशा ही बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, हमेशा ही एस्टैब्लिश प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम किया, धर्मा प्रोडक्शन के साथ, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, वाईआरएफ के साथ। और 2007 के बाद इन सारे लोगों ने प्रीति जिंटा को लिटरली एक तरह से बॉयकॉट ही कर दिया। और उसका मेन रीजन ये है कि जो अपकमिंग टैलेंट था लड़कियों का, इंडस्ट्री उनको ग्रूम करना चाहता था। चाहे आप दीपिका पादुकोण को ले लो, चाहे आप प्रियंका चोपड़ा को ले लो, चाहे आप करीना कपूर को ले लो, चाहे आप कैटरीना कैफ को ले लो, you'll रियलाइज कि उस फेज में प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और काजोल को बहुत ही सिस्टमैटिकल वे में इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया था। उस लेवल की फिल्म्स काजोल को, प्रीति जिंटा को और रानी मुखर्जी को नहीं मिली थी 2007 के बाद। 2006 में एक फिल्म आई थी फना, वो एक फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लोगों को काजोल का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन 2010 में माय नेम इज खान के अलावा कोई भी काजोल की फिल्म ऐसी नहीं आई 2006 के बाद जिसमें उनका एक प्रोमिनेंट रोल हो। रानी मुखर्जी क्योंकि वो आदित्य चोपड़ा की वाइफ है, तो उन्होंने कुछ फिल्म्स की, उसके बाद भी उनके हस्बैंड ने उनको मर्दानी, मर्दानी 2, हिचकी काइंड ऑफ फिल्म सेटअप करके दे दी। लेकिन 2007 के बाद यू रियलाइज कि उन्होंने दिल बोले हड़प्पा काइंड ऑफ फिल्म्स की, उन्होंने एक तलाश फिल्म कर ली आमिर खान के अपोजिट। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो भी फिल्म्स की वो सिर्फ और सिर्फ वाईआरएफ की फिल्म थी। अगर सिमिलरली आप प्रीति जिंटा को देखोगे यू रियलाइज कि 2007 में झूम बराबर झूम के बाद उन्होंने उसी साल एक फिल्म की थी ओम शांति ओम, जिसमें वो बॉबी देओल के साथ एंटर करती हैं ओम शांति ओम के दीवानगी दीवानगी सॉन्ग में। उसके बाद उनके अगले साल एक फिल्म आई थी हीरोज नाम की, जिसमें वो सलमान खान के साथ कैमियो करती हैं। उसके बाद 2010 में उनकी एक फिल्म आई थी मिस्टर और मिसेस खन्ना, उसमें अगेन सलमान खान की फिल्म, उसमें वो कैमियो करती हैं। एंड वहां तक पहुंचते पहुंचते प्रीति जिंटा ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि इंडस्ट्री उनको एक सर्टेन वे में बॉयकॉट कर रही है। नाउ इफ यू लुक एट प्रीति जिंटा इन झूम बराबर झूम, यू रियलाइज कि प्रीति जिंटा यंग थी, प्रीति जिंटा के पास वही चार्मिंग लुक्स, वही उनकी क्यूट डिंपल, वही उनके सिल्की हेयर जिसके वजह से लोग उनको बहुत पसंद करते थे। वो झूम बराबर झूम के बाद भी जहां प्रीति जिंटा ओम शांति ओम में दिखी, या हीरोज में दिखी, या मिस्टर और मिसेस खन्ना में दिखी, तो ऐसा नहीं था कि वो उनके फीचर्स चले गए थे। इट वाज जस्ट दैट इंडस्ट्री देख चुकी थी इस चीज को कि जो अपकमिंग टैलेंट है, जो दीपिका पादुकोण है, जो प्रियंका चोपड़ा है, जो कैटरीना कैफ है, जो करीना कपूर है, उनको भी आप ग्रूम करके उस लेवल का सुपरस्टारडम दे सकते हो जो कि प्रीति जिंटा, काजोल और रानी मुखर्जी को मिला है। और एक बहुत ही अनडिक्लेयर्ड वे में
इंडस्ट्री ने प्रीति जिंटा काइंड ऑफ एक्ट्रेसेस को साइडलाइन कर दिया। और प्रीति जिंटा की अपोजिट में जो एक्ट्रेसेस थी, राइट, अगर आप ये चीज देखोगे कि दीपिका, प्रियंका, कैटरीना, करीना में क्या कॉमन है, तो you'll रियलाइज कि इन सारी लड़कियों में ये कॉमन है कि सब टॉल लड़कियां हैं, राइट, विद कैट आईज, विद सर्टेन जॉ लाइन, राइट। वो हाई हील्स के साथ एक प्रेजेंटेबल हीरोइन लगती है, जो कि टिपिकल हॉलीवुडिश काइंड ऑफ हीरोइन है। लेकिन ये चीज आपको प्रीति जिंटा में, ये चीज आपको काजोल में, चीज आपको रानी मुखर्जी में नहीं दिखाई देगी। काजोल, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी का कदकाठी इन एंड अराउंड सेम था। वो थोड़ी सी फ्लैशी हीरोइंस थी, उतनी प्लम नहीं थी जितनी दीपिका पादुकोण थी, उतनी प्लम नहीं थी जितनी वो लोग जो देसी हीरोइंस होती हैं, काइंड ऑफ वैसे फीचर्स थे प्रीति जिंटा के। यूल रियलाइज कि प्रीति जिंटा वाज द गर्ल नेक्स्ट डोर। यूल रियलाइज कि रानी मुखर्जी वाज योर गर्ल नेक्स्ट डोर, काजोल वाज योर गर्ल नेक्स्ट डोर। लेकिन जब आप दीपिका पादुकोण को, प्रियंका चोपड़ा को, कैटरीना कैफ को, करीना कपूर को उन्हीं फिल्म्स में देख रहे थे, तो यूल रियलाइज कि ये एस्पिरेशनल हीरोइंस है, ये साउथ दिल्ली की हीरोइंस है, ये साउथ बॉम्बे की हीरोइंस है। एंड इंडस्ट्री लिटरली दीपिका, कैटरीना, प्रियंका और करीना को ग्रूम करना चाहती थी, क्योंकि इंडस्ट्री ने ये चीज तो देखी थी ना यार कि प्रीति जिंटा, काजोल, रानी मुखर्जी तीनों एक सेम एक ब्रैकेट की हैं, राइट। आई थिंक प्रीति जिंटा 48 इयर्स की है, काजोल उनसे 2 साल छोटी है या 1 साल छोटी है, और रानी मुखर्जी भी उनसे 2 साल ही छोटी है। तो तीनों लड़कियां एक सर्टेन एज ब्रैकेट की थी, और अर्ली 30s में पहुंचते साथ ही रानी मुखर्जी, काजोल और प्रीति जिंटा को इंडस्ट्री ने एक सर्टेन वे में बॉयकॉट कर दिया, और उनको मजबूर कर दिया कि या तो वो अपने कनेक्शन के थ्रू यहाँ फिल्म ले लें, या फिर लिटरली वो कैरेक्टर रोल्स के लिए बैठ के वेट करें, और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वही सारी काइंड ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट जिसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा काइंड ऑफ फिल्म बनाई, जिसने तलाश काइंड ऑफ फिल्म बनाई, उस फिल्म में कैटरीना कैफ और करीना कपूर को लिया एक्सेल एंटरटेनमेंट ने, और एक्सेल एंटरटेनमेंट का टैलेंट थी प्रीति जिंटा, जिन्होंने लक्ष्य और दिल चाहता है काइंड ऑफ फिल्म्स की थी एक्सेल के लिए। दीपिका पादुकोण को लफंगे परिंदे काइंड ऑफ फिल्म थी। अनुष्का शर्मा काइंड ऑफ अगेन टॉल लड़की विद कैट आई, सर्टन जॉ लाइन, उसको ग्रूम करने की कोशिश की धर्मा वाईआरएफ ने। सिमिलरली अगर आप धर्मा प्रोडक्शंस को भी ले लो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दीपिका, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कैटरीना, करीना के साथ वो लोग आगे बढ़ना चाहे, प्रियंका के साथ दोस्ताना काइंड ऑफ फिल्म्स में वो आगे बढ़े। और वही प्रीति जिंटा जिन्होंने धर्मा के साथ कलोना काइंड ऑफ फिल्म्स की थी, कभी अलविदा काइंड ऑफ फिल्म्स की थी, उसी धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रीति जिंटा को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में साइडलाइन कर दिया। प्रीति जिंटा कुड डू एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इट। प्रीति कुड डू एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इट, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी लोग ये कहते हैं कि अरे गोविंदा का डाउनफॉल हो गया क्योंकि वो लेट लतीफ थे, उनके कनेक्शंस अच्छे नहीं थे, उनका बिहेवियर ये था, दिस एंड दैट, जब प्रीति जिंटा का किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मे भी कोई एक हीरोइन होकर खड़े होकर कह सकती कि प्रीति जिंटा की उनसे नहीं बनी, बट प्रीति जिंटा इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जस्ट लाइक माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित की इंडस्ट्री में ऐसे कोई भी इंसान नहीं था, हीरो, हीरोइन, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जिसके माधुरी दीक्षित को प्रॉब्लम आई हो। प्रीति जिंटा को किसी भी कोस्टार के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी डायरेक्टर, एक्टर के साथ, फीमेल एक्टर के साथ प्रीति जिंटा की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सेट्स पे कभी लेट नहीं आती थी, उनका बिहेवियर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि उनके फीचर्स वो लूज कर रही थी या उनका टैलेंट कम हो गया था। इट वॉज जस्ट दैट सारी चीजें होने के बावजूद इंडस्ट्री ने इस चीज को टैप इन कर लिया कि प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी एंड काजोल काइंड ऑफ एक्ट्रेसेस 30+ एज की हो चुकी हैं, मिड 30s में वो पहुंचने वाली हैं, और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि जो अपकमिंग टैलेंट है उसके अंदर वो बात है कि अगर आप उनको सर्टेन वे में ग्रूम करो तो प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और काजोल को रिप्लेस कर सकती हैं। और सारे एक्सेल एंटरटेनमेंट, सारे धर्मा प्रोडक्शन, सारे वाईआरएफ, सारे शाहरुख खान, सारे सलमान खान, सारे ऋतिक रोशन ने प्रीति जिंटा काइंड ऑफ एक्ट्रेसेस को साइडलाइन कर दिया, और वो सारे लोग, ये सारे लोग मिल करके यही दीपिका, कैटरीना, करीना और प्रियंका के साथ काम करते रह गए। और प्रीति कुछ कर ही नहीं सकी इसके लिए यार। प्रीति ने हाथ पैर मारे, उन्होंने अपनी दोस्ती जो उनके सलमान खान के साथ थी, उनके थ्रू उन्होंने हीरोज में कैमियो किया, उनके थ्रू उन्होंने मैं और मिसेस खन्ना में कैमियो किया, उनके अपने फ्रेंड सैफ अली खान के थ्रू उन्होंने हैप्पी एंडिंग में कैमियो किया। बट प्रीति के हाथ लिटरली बंद चुके थे। प्रीति ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि इंडस्ट्री उनको साइडलाइन कर रही है। उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, पीएनजी मीडिया लिमिटेड या ऐसा कुछ नाम था प्रीति जिंटा की प्रोडक्शन कंपनी का। उन्होंने एक फिल्म बनाई इश्क इन पेरिस, जो 2013 में रिलीज हुई। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, और उसके बाद प्रीति जिंटा ने वो किया जो आई थिंक उनके करियर का सबसे अच्छा डिसीजन था। उन्होंने शादी कर ली एक एनआरआई से, और वो जाकर के यूएस में सेटल हो गई। उनकी एक टीम है जहां पे माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं पंजाब किंग्स, जिसका पहले नाम था किंग्स 11 पंजाब। और लेकिन वो लिटरली इंडस्ट्री को अलविदा करके यूएस में जाके शिफ्ट हो गई है, और ये सबसे अच्छा डिसीजन है। बिकॉज लुक हियर्स द थिंग, कोई भी लड़की जो इंडस्ट्री में सुपरस्टारडम देख चुकी है यार, एक तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी जब वो कैरेक्टर रोल्स करना शुरू करेगी, राइट। सबको पता है ऐसा नहीं होने वाला कि कोई हीरोइन जो कि टॉप पे रही हुई है उसको कैरेक्टर रोल्स आप ऑफर करोगे तो वो उसको सीधा ग्रैब कर लेगी। अगर वो करेगी भी तो शुरू शुरू में उसको डिफिकल्टी आएगी और सेट का माहौल खराब होगा, बिकॉज उस हीरोइन को हमेशा से आदत रही है कैमरा के सामने रहने में, और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उस हीरोइन को कैरेक्टर रोल्स करने में। सेकेंडली, अगर वो हीरोइन कैरेक्टर रोल करना भी चाहिए तो हम सब जानते हैं हिस्टोरिकली, या बॉलीवुड ले लो, इवन हॉलीवुड ले लो, जो भी हीरोइंस टॉप पे पहुंची हैं
मिड 30s में, मिड 40s में उनको उनका बेस्ट वर्क नहीं मिला है। आप कह सकते हो कि केट विंसलेट, निकोल किडमैन, केट ब्लैंचेट काइंड ऑफ हीरोइंस हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं 40s में, बट यू विल रियलाइज कि जो काम उन्होंने 40s में किया है वो वेब सीरीज में किया है या ओटीटी में किया है, यहाँ वहां फिल्म्स भी की है, बट देन अगेन ये वो वेब सीरीज नहीं है, ये वो फिल्म्स नहीं है जो उनको उसमें पॉप कल्चर का हिस्सा बना पाई है जो उनकी अर्लियर फिल्म्स बनाई थी, राइट। केट विंसलेट के लिए जो टाइटैनिक ने किया, केट विंसलेट के लिए जो एवरी इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड ने किया, वो केट विंसलेट के लिए रेवोल्यूशनरी रोड काइंड ऑफ फिल्म्स नहीं कर सकती। आज की डेट में जो केट विंसलेट वेब सीरीज कर रही है वो उनको उस लेवल का पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बना सकता जो उनकी अर्लियर फिल्म्स ने उनको बनाया था। और ये केट विंसलेट को ही पता है, वो अवार्ड जीत सकती हैं, वो क्रिटिकल एक्लेम जीत सकती हैं, बट पॉप कल्चर का हिस्सा वो नहीं बन सकती हैं, बिकॉज इट्स जस्ट आउट देयर इन द ओपन कि हॉलीवुड को भी यंग लड़कियां चाहिए, वो भी यंग लड़कियों के साथ काम करना चाहता है। और केट विंसलेट काइंड ऑफ गर्ल्स चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, सैंड्रा बुलक कितनी भी टैलेंटेड हो, उनको मे बी एक सर्टेन काइंड ऑफ वेब सीरीज वो दे देंगे, बट उस लेवल की एंटिसिपेटेड फिल्म्स में एज हीरोइंस टॉम क्रूज या ब्रैड पिट या लियोनार्डो डिकैप्रियो के अपोजिट उनको कास्ट नहीं करेंगे। इट इज जस्ट आउट देयर इन द ओपन। रिसेंट फिल्म देख लो, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, उसमें भी लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट अधेड़ उम्र के हीरोज हैं, लेकिन हीरोइन जवान लड़की को लिया गया, मार्गरेट रॉबी को, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो विजनरी फिल्म्स को सेटअप कर रहे हैं इज जस्ट दैट वो लोग यंग लड़कियों को स्क्रीन पे लेना चाहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि टैलेंटेड लड़कियों को शिफ्ट करना ही पड़ता है, वो लोग हेल्पलेस फील करती है, राइट। और इसके लिए लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता। द रीजन दीपिका पादुकोण आज भी फिल्म्स कर रही है, द रीजन कैटरीना कैफ आज भी फिल्म्स कर रही है, इज नॉट बिकॉज की इंडस्ट्री चेंज हो रही है और इंडस्ट्री ने देख लिया है कि और भी टैलेंट है, लेकिन हमको इंडस्ट्री में एक चेंज लाना है, सिस्टम को बदलना है, दिस एंड दैट। इंडस्ट्री को चीज अच्छे से पता है कि इस वक्त कोई भी ऐसी हीरोइन नहीं है जिसको आप ग्रूम करके दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ के लेवल पे पहुंचा सकते हो। ऑफ कोर्स आलिया भट्ट है, वो धर्मा का टैलेंट है, धर्मा उनको ग्रूम कर रहा है। कियारा अडवाणी धर्मा का टैलेंट है, धर्मा उनको ग्रूम कर रहा है। वायरफ शर्वरी बाग काइंड ऑफ हीरोइंस को सेटअप कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद यू गॉट टू रियलाइज कि जो मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स आ रही है धर्मा की या वायरफ की, वहां पे आपको दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ काइंड ऑफ हीरोइंस दिख रही हैं। हो सकता है अगले 3-4-5 साल के बाद उनको भी इंडस्ट्री सर्टेन वे में साइडलाइन कर दे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑन टाइम ऐसा टैलेंट नहीं है जो प्रीति जिंटा के टाइम पे था। प्रीति जिंटा के टाइम पे प्रीति जिंटा वाज फेसिंग लिटरली एन ऑनस्लॉट। अगर आप देखोगे दीपिका पादुकोण, अगर आप देखोगे कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, ऑल दीज गर्ल्स, करीना कपूर, कैटरीना कैफ काइंड ऑफ हीरोइंस, ये सारी लड़कियां, प्रियंका चोपड़ा काइंड ऑफ लड़कियां, ये सारी लड़कियां अर्ली 20s मिड 20s में थी। और प्रीति जिंटा ने जैसी अर्ली 30s हिट किया, इंडस्ट्री ने चीज को टैप इन कर लिया कि प्रीति अर्ली 30s में जा रही है, वही एनर्जी, वही मनी, वही रिसोर्सेज जो प्रीति जिंटा को प्रीति जिंटा बनाई थी, वही एनर्जी, वही मनी, वही रिसोर्सेज अब वो लोग दीपिका, प्रियंका, कैटरीना, कंगना पे लगाना चाहते थे, उनको टॉप की लीड एक्ट्रेस बनाने के लिए। और प्रीति के हाथ में इसके बेसिस पे कुछ नहीं बचता। और ये हार्श रियलिटी एंटरटेनमेंट बिजनेस का, ये हार्श रियलिटी एंटरटेनमेंट बिजनेस का, जो लोगों फिल्म्स वीर ज़ारा सेट किए थे, जो हम तुम बनी थी, जो सलाम नमस्ते बनी थी, जो सोल्जर बनी थी, वो प्रीति जिंटा ने अपने लिए नहीं बनाया था। वीर ज़ारा यश चोपड़ा का विजन थी, उसमें वो ऐश्वर्या राय को कास्ट करना चाहते थे। शाहरुख और ऐश्वर्या के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, शाहरुख की बहुत क्लोज फ्रेंड थी प्रीति जिंटा, शाहरुख ने वर्ड पुट इन किया था प्रीति जिंटा के लिए, और वीर ज़ारा में प्रीति जिंटा कास्ट इन हो गई। एंड देन वायरा भी प्रीति जिंटा को बहुत पसंद कर रहा था, तो उनको तुरंत सलाम नमस्ते मिल गई, उनको तुरंत झूम रबर झूम काइंड ऑफ फिल्म्स मिल गई। लेकिन देन शी रियलाइज कि अब वही शाहरुख खान जो प्रीति जिंटा के लिए वर्ड पुट इन किए थे वीर ज़ारा में, अब वही शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के लिए वर्ड पुट इन करना चाहते थे फॉर सॉन्ग्स लाइक लव मेरा हेटेड, जो बिल्लू बार्बर का गाना था, राइट। उसमें प्रीति जिंटा होती कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इट्स जस्ट दैट शाहरुख खान ने दीपिका को लॉन्च किया था, शाहरुख वांटेड टू ग्रूम दीपिका एंड शाहरुख वेंट अहेड विद दीपिका, एंड दैट्स द नेचर ऑफ द गेम, दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। ये चीज लोगों को भी पता ही नहीं चली कि प्रीति जिंटा को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि ऑडियंस आपको सर्टेन वे में बार बार देख रही है फिल्म्स में, और उसी सर्टेन वे में आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप ऑडियंस को नहीं दिख रहे हो, और उसी सर्टेन वे में दूसरे हीरोइंस ऑडियंस को दिख रही हैं, कंसीडरिंग कि दूसरी हीरोइंस ऑडियंस को पसंद आ रही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा कि आप चुपचाप अपना बैग पैक करो और वहां से हट जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट किसी भी लीड हीरो या किसी भी लीड हीरोइन के लिए कैरेक्टर रोल्स पे शिफ्ट करना, बिकॉज जब आप लीड हीरो होते हो या द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन सेट, जब आप लीड हीरोइन होती हो या द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन सेट, बट देन यू गॉट टू रियलाइज अगर आप कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट भी कर रहे हो तो भी आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ मोस्ट पावरफुल पर्सन नहीं रहते, आप लिटरली वन ऑफ द मेनी पीपल दैट आर एसोसिएटेड विद द फिल्म, वो आप बन जाते हो। एंड प्रीति जिंटा नोज दैट, राइट। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पे एक टॉप की लीड एक्ट्रेस जो कि अर्ली 40s में पहुंची थी, उसके लिए रेलेवेंट वर्क उसको मेन स्ट्रीम फिल्म्स में मिला। शायद ही मे भी कोई फिल्म जापान में या चाइना में ऐसी बनी होंगी जहां पे ऐसा हुआ होगा, बट ये बहुत ही रेयर चीज है, ये बहुत ही रेयर चीज है। इंडस्ट्री इस वजह से नहीं चलती, फिल्म बिजनेस इस वे में नहीं चलता। फिल्म बिजनेस मोस्टली चाहता है यंग लड़कियों को कैमरा के सामने रखना, और ऐसा भी नहीं होता कि 40s में पहुंचने के बाद इनको हीरोइंस की फ्रेंड का रोल मिलता है, मीटी रोल, या इनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स मिलते हैं।
लिटरली अर्ली 40s में जाने के बाद इनको अर्ली 40 से लेकर के अर्ली 60s तक स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड देन अर्ली 60s में पहुंचने के बाद मे बी समवन लाइक निरूपा रॉय जी, राइट, जो कि टॉप की एक्ट्रेस नहीं थी, बट उस टाइम पे सर्टेन फिल्म्स बनी थी जहां पे माँ का रोल इंपॉर्टेंट था फॉर अ फिल्म, और निरूपा रॉय ने उसमें कमाल किया। रीमा लागू जी जो कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर शुरू की थी, लेकिन वो टॉप की लीड एक्ट्रेस नहीं बनी, स्टिल वो एक बहुत अच्छे मदरली रोल्स में सक्सेसफुल हुई। राखी गुलजार वो टॉप की लीड एक्ट्रेस थी, देन उन्होंने कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट किया, उन्होंने फिल्म्स लाइक राम लखन या खलनायक या बाजीगर या करण अर्जुन या अनाड़ी काइंड ऑफ फिल्म्स में उनको लोगों ने पसंद किया एज मदरली रोल्स। प्रीति जिंटा के पास, रानी मुखर्जी के पास, काजोल के पास वही ऑप्शन है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके लिए क्या कर सकती हैं। रानी मुखर्जी इस लकी कि रानी मुखर्जी की शादी आदित्य चोपड़ा से हुई है, और आदित्य चोपड़ा के पास वो विजन है जहां पे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक मर्दानी काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी सेटअप कर दी है। वो चाहे तो हिचकी को भी एक फ्रेंचाइजी के में सेटअप कर सकते हैं। अजय देवगन ने कोशिश की है काजोल के लिए उनको तानाजी काइंड ऑफ फिल्म्स में लेना या हेलीकॉप्टर इला काइंड ऑफ फिल्म्स में लेना, उनके लिए फिल्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अजय देवगन इज नॉट दैट टिपिकल विजनरी प्रोड्यूसर दैट आदित्य चोपड़ा इज। और प्रीति जिंटा को पता है कि प्रीति जिंटा का भी अफेयर किसी लीड हीरो से नहीं हुआ, उनकी शादी किसी इंडस्ट्री में नहीं हुई, उन्होंने एक एनआरआई से शादी कर ली और वो यूएस शिफ्ट हो गए, बिकॉज उनको पता है कि प्रीति जिंटा को अर्ली 40s में ठीक ठाक रोल भी नहीं मिलेगा, उनको लिटरली यहाँ कैमियो मिल जाएगा, मे बी कोई वो शोज जज करेंगे जो शिल्पा शेट्टी कर रही है या सोनाली बेंद्रे कर रही है, उसके अलावा प्रीति जिंटा कुछ नहीं मिलने वाला, और वो आराम से यूएस में अपने हस्बैंड के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन, बट यू गॉट टू रियलाइज कि झूम बराबर झूम 2007 में आई थी, उस फिल्म का हिट होना फ्लॉप होना प्रीति जिंटा के ऊपर नहीं था, वीर ज़ारा का हिट होना फ्लॉप होना प्रीति जिंटा पे नहीं था, कल होना हाउस ऑफ द वर्ल्ड, सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड, चोरी चोरी चुपके चुपके ऑफ द वर्ल्ड, कोई मिल गया ऑफ द वर्ल्ड, इन फिल्म्स का हिट होना फ्लॉप होना हीरोइन के ऊपर नहीं था। ये फिल्म्स हिट हुई, लोगों ने प्रीति जिंटा को बहुत पसंद किया, वो बहुत क्यूट थी, वो डॉल जैसी दिखती थी, स्ट्राइकिंग ब्यूटी, बहुत ही डिफरेंट थी एज कंपेयर टू द टिपिकल हीरोइंस जो उस टाइप की आई हुई थी। के बाद भी झूम बराबर झूम के बाद बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इंडस्ट्री ने प्रीति जिंटा, काजोल और रानी मुखर्जी को साइडलाइन कर दिया, और प्रीति जिंटा के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। प्रीति जिंटा के वही शाहरुख खान फ्रेंड, वही सलमान खान फ्रेंड, वही एक्सेल एंटरटेनमेंट, वही धर्मा प्रोडक्शंस, वही ऑल दिस वायरस ऑफ द वर्ल्ड उनको यहाँ वहां कैमियो दे रहे थे। अगर आप देखोगे रब ने बना दी जोड़ी, उसमें फिर मिलेंगे चलते चलते सॉन्ग में आदित्य चोपड़ा ने प्रीति जिंटा को वो बस 2.5 मिनट का कैमियो ही दिया एट द वेरी मैक्स, उन्होंने लिटरली उनको साइडलाइन कर दिया था इंडस्ट्री में, और प्रीति जिंटा कुछ नहीं कर सकती थी। अगर आप देखोगे रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें प्रीति जिंटा हो सकती थी, प्रीति जिंटा वाज नॉट इन दैट फिल्म। अगर आप देखोगे बचना है सीनो काइंड ऑफ फिल्म्स में, मिनिशा लांबा का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर टिपिकली रेमिनिस करता है प्रीति जिंटा के फीचर्स को, स्टिल ही वांटेड टू मूव अहेड विद अ डिफरेंट हीरोइन, राइट। ऑफ कोर्स 2012 में आदित्य चोपड़ा ने फिर से कोशिश की वही रानी मुखर्जी, काजोल काइंड ऑफ एक हीरोइन को जो कि सर्टेन हाइट की हो, सर्टेन स्टैचर की हो, उनको ग्रूम करने के लिए, एंड ही पुट हिज मनी ऑन परिणीति चोपड़ा, राइट, ही पुट हिज मनी ऑन परिणीति चोपड़ा। पर तब तक प्रीति जिंटा को लोग भूल चुके थे। 2007 से 2012 के बीच में लिटरली दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा ने अपना बेस्ट काम किया था, और प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और काजोल को लोग भूल चुके थे, और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। काजोल भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर काइंड ऑफ फिल्म में यहाँ पे कैमियो कर रही थी, वो एक काइंड ऑफ या फैमिली काइंड ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस जो करण के बहुत अच्छे दोस्त, उसमें वो सेकेंडरी रोल्स प्ले कर रही थी, सेकंड फिडल प्ले कर रही थी वो करीना कपूर के, और इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट यू गॉट टू रियलाइज कि प्रीति जिंटा एक हीरोइन थी जिनको इंडिया ने पसंद किया, जिनको ऑडियंसेस ने पसंद किया, हीरोइन विद जीरो हेटर्स। आपको कैटरीना कैफ के डाउटर्स मिल जाएंगे, करीना कपूर के डाउटर्स मिल जाएंगे, दीपिका के डाउटर्स मिल जाएंगे, प्रियंका के डाउटर्स मिल जाएंगे, शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो रानी मुखर्जी का डाउटर होगा, शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो प्रीति जिंटा का डाउटर होगा। उसके बावजूद इंडस्ट्री ने इन दोनों लड़कियों को अलॉन्ग विद काजोल बहुत ही सिस्टमैटिक वे में साइडलाइन कर दिया, और हीरोइंस के पास कुछ नहीं बता, राइट। वही एनर्जी, वही रिसोर्सेज, वही पैसे, वही हीरोज जो लगातार प्रीति जिंटा के साथ काम कर रहे थे, अब वो लोग दीपिका, प्रियंका, कैटरीना और ऑल दिस हीरोइंस के साथ काम करने लगे। प्रीति के हाथ में कुछ नहीं बचा, राइट। एंड दैट्स द नेचर ऑफ द गेम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कुमार सानू जब रिप्लेस हुए थे वो इसलिए नहीं रिप्लेस हुए थे कि वो गाना भूल गए थे, उनकी आवाज खराब हो गई थी। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स, नदीम श्रवण प्राइमरीली, जतिन ललित प्राइमरीली, अनु मलिक प्राइमरीली, जिन्होंने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया था कुमार सानू के साथ, उनका दौर खत्म हो चुका था। अब शंकर एहसान लॉय का राइज था, अब विशाल शेखर का राइज था, अब प्रीतम का राइज था, और ये तीनों कुमार सानू को गाने नहीं देना चाहते थे। ये तीनों के या सोनू निगम या अरिजीत सिंह को गाना देना चाहते थे, एंड कुमार सानू कुड डू absolutely nothing about it. कुमार सानू could do absolutely nothing about it. अगर प्रीतम का डाउनफॉल हो जाता है, कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है जो लिटरली प्रीतम को रिप्लेस कर देता है, उस समय जैसे प्रीतम और विशाल शेखर ने नदीम श्रवण, अनु मलिक को रिप्लेस किया था, और वो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स अरिजीत के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, अरिजीत will be able to do absolutely nothing about it. He will not be able to do absolutely anything about it, right? और ये चीज इंडस्ट्री में होती है। फॉर अ लीड हीरोइन, फॉर अ लीड हीरो, फॉर अ सिंगर, आप वो मैजिक अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहे हो। जो लोग आपके लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो एक सोफिस्टिकेटेड वे में आपके खिलाफ अनडिक्लेयर्ड वॉर कर देते हैं,
आप आराम से साइडलाइन हो जाओगे, क्योंकि जो आपको देखने वाली ऑडियंस तो नई हीरोइंस को देख ही रही है उसी अवतार में जिसमें आपको देखा गया था। अब अगर नई हीरोइंस टैलेंटेड है, नई हीरोइंस की पर्सनालिटी लाइकेबिलिटी वाली है, तो ऑडियंसेस ऑफ कोर्स उन नई हीरोइंस की ट्रेन में बैठेगी और उनको स्टारडम देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप साइडलाइन हो जाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। प्रीति जिंटा एक प्रोड्यूसर नहीं थी, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की इश्क इन पेरिस, बाद में उन्होंने एक और फिल्म की भैया जी सुपरहिट विद सनी देओल, वो दोनों फिल्म्स नहीं चली। एंड प्रीति जिंटा ने पिछले 5 साल में कोई फिल्म भी नहीं की है, वो इंडिया में लिटरली रहती भी नहीं है, सिर्फ आईपीएल सीजन के दौरान आती है। एंड शी इज टेकन द राइट स्टेप, राइट, वो यूएस में सेटल हो गई। देयर इज नो पॉइंट कि वो मुंबई में रहे और यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के धक्के खाएं और पता चले उनको टोटल धमाल काइंड ऑफ फिल्म में जो माधुरी दीक्षित को इररिलेवेंट सा रोल मिला है वैसा कुछ रोल मिल जाए, राइट। that does not make any sense for Preity Zinta, right? तो प्रीति जिंटा इस वक्त यूएस में सेटल्ड है, एंड प्रीति जिंटा का एक दौर था हीरोइन जिसके 0 हिटर्स थे, उसको इंडस्ट्री ने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में साइडलाइन कर दिया, बिकॉज दे रियलाइज कि एक अपकमिंग टैलेंट है 3 4 5 लड़कियों का, उनके ऊपर एनर्जी रिसोर्सेज लगा करके आप इंडस्ट्री को नए स्टार्स दे सकते हो। एंड उन नई हीरोइंस का एज भी था प्रीति जिंटा के साथ, यू रियलाइज कि वो अर्ली 30s में आ गई थी, इंडस्ट्री ने दूसरी लड़कियों पे मनी लगाना शुरू कर दिया। प्रीति के हाथ में कुछ नहीं बचा। चलो बाय।